एक लड़की एक लड़के से बोली आई लव यू, लड़का भी बोला आई लव यू टू, तो लड़के ने भी बोला आई लव यू, तो लड़की ने बोला आई लव यू टू। अब ये लड़का लड़की ना शब्द के जाल में फंस गए। कौन सी जाल में? शब्द जाल है ये। आई लव यू क्या है? शब्द जाल है, शब्दों का जाल है। मीठी मीठी बातें करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये शब्द जाल है। इन शब्द जालों में कुछ लड़के लड़कियों को फंसा लेते हैं। इसी को लव जिहाद भी कहते हैं। लड़के तारीफ करते हैं लड़कियों की, तुम तो सुंदर हो, तुम्हारी आंखें तो जैसा कोई है ही नहीं, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर, तुम्हारे गाल बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर, इतना सुंदर तो हमने किसी को देखा ही नहीं। आप उनकी बातों में आ गई और आपको लगा यार ये तो बहुत प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं कर रहा है, जैसे मछुआरा जाल फेंक के मछली फंसाता है, ऐसे वो अपने शब्दों के जाल में तुम्हें फंसा रहा है और तुम्हें लगता है ये प्यार कर रहा है और तुम फंस गई। और फंस गई फिर क्या किया? जब फंस गई तो तुम्हें लगा प्यार है, फिर प्यार के नाम पे वो क्या कर रहा है? तुम्हारा शारीरिक शोषण। क्या कर रहा है? शारीरिक शोषण। तुम्हारा शारीरिक शोषण करता है प्यार के नाम पे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अब प्यार के नाम पे वो कहेगा कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो, यदि नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा या हो जाएगी। आपको लगता नहीं तो प्यार करता मैं से गुस्सा ना करूं, गुस्सा ना दिलाऊं, जो कहती है या कहता वो करूं, तो आप उसके प्यार के जाल में फंस गए। जबकि वो प्यार नहीं था, वो केवल मछुआरा। आपने मछुआरे को देखा? मछुआरा मछली पकड़ने वाले ने एक डंडा लेते हैं, उसमें एक धागा बांधते हैं और धागे में टेढ़ा करके कांटा डाल देते हैं लोहे का और उसमें मांस फंसा देते हैं। बोलो हाँ, उसे कहते हैं बंसी। मांस का टुकड़ा फंसा दिया और पानी में डाल दिया, मछली को लगा मांस है, मुंह खोल के गई गप से तो कांटा चुभ गया उसके मुंह पे। और मछुआरे ने तो मछली को दिख क्या रहा था? मांस, पर मांस के भीतर था क्या? कांटा। ऐसे यही आज के लव जिहादी लोग, ऊपर से प्यार दिखता है पर भीतर से वासनाओं का कांटा है जो तुम्हें केवल फंसाने के लिए फेंका गया है और तुम समझती नहीं हो मेरी बहनों, फंस जाती हो। तुम्हें लगता प्यार, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये तो शारीरिक अटैचमेंट है, एक जवानी का एक प्रकार की बीमारी है। ये एक प्रकार की क्या है? ये बीमारी। जैसे छोटे बच्चे को खिलौनों की बीमारी लग जाती है, उसे खिलौना चाहिए। छोटे बच्चे को खिलौने की बीमारी, चॉकलेट की बीमारी, ये उम्र का दोष है, इसमें हम आपका दोष नहीं कहते। छोटे बच्चे को चॉकलेट का रोग लग जाता है। बोलो हाँ, खिलौने का वो खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, ये उम्र है। थोड़ा बड़ा हुआ तो अब किसी लड़की का रोग लग गया, लड़के का रोग लग गया, क्योंकि वो उम्र है 20 साल से लेके 25 साल तक, 18 साल से लेके 30 साल तक मान लो, ये बीच की जो उम्र है 18 से मोटा मोटा तो 27 है, फिर भी से 30 मान लो। 18 से 30 साल की जो उम्र है किसी की भी, चाहे लड़का की हो या लड़की की, यही उम्र है प्यार व्यार के चक्कर में फंसने की। इस उम्र में जो नहीं फंसा तो आगे फिर संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही उम्र बनने की है और यही उम्र बिगड़ने की है। तो ये लड़का लड़की से प्यार मान लेते हैं। तो मैं आपको प्यार, सही प्यार समझाना चाहता हूं कि जिसे आप प्यार कहते हो ना मेरी बहनों, लड़के ने कहा आई लव यू, प्यार नहीं है ये, वो केवल आपको वासना की नजर से देख रहा है। आप जवान हो, सुंदर हो, तो आपको आई लव यू देने वाले लोग मिलेंगे। लड़कियां भी लड़कों को बोलती हैं आई लव यू। कोई आई लव यू, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं होता, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो स्टेटस है। प्यार हमेशा स्टेटस से होता है, व्यक्ति से कभी प्यार नहीं होता। यदि व्यक्ति से प्यार होता तो आज भी
25 साल 30 साल 40 साल के लोग कुंवारे बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं ऑफर कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो ही नहीं रही है, उन्हें कोई आई लव यू नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके पीछे कोई स्टेटस नहीं है। यदि उनके पास पैसा हो, उनके पास गाड़ी बंगला हो, जमीन जायदाद हो, नाम नेम फेम हो, तो आज 1000 आई लव यू आज मिल जाएंगे। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो आपका स्टेटस है, आपकी लोकप्रियता है, आपका जो धन है, अर्थवाद, उससे प्यार है। लड़की, अब कोई लड़की आपसे कहे आई लव यू, आपको लगा मेरे से नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे भी एक स्टेटस है, तुम्हारी सुंदरता। तुम जितनी सुंदर होगी तुम्हें उतने आई लव यू मिलेंगे। सुंदर नहीं हो, अब गांव में मजदूरी कर रही है काली बहन, घास छील रही है, काट रही है, मजदूरी कर रही, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। उसे तो एक उसके दांत बड़े बड़े हैं, कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। इसका मतलब आई लव यू आपकी चमड़ी देख के बोला जाएगा। आपकी चमड़ी बिल्कुल गोरी है तो ज्यादा आई लव यू, थोड़ी सांवली है कम आई लव यू, काली है और कम आई लव यू। बोलो हाँ। आपके पास नेम फेम है तो आई लव यू ज्यादा है, नहीं है तो शून्य है। इसका मतलब कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये प्यार व्यार वही मछुआरा है, जैसे मछुआरा जाल डाल के मछली फंसाता है, ऐसे आई लव यू भी एक प्रकार का जाल है, इस जाल में ना फंसे। ये एक प्रकार का जाल है, शब्द जाल है ये, और शब्द जाल में ना फंसे, जिंदगी तबाह हो जानी है। जो आपको आई लव यू दे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, तू अपना आई लव यू तो अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। शादी ब्याह कर लो, अपने पति और अपनी पत्नी के संग रहो आई लव यू में, और किसी के संग मत रहो, वरना ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। बोलो हाँ। आई लव यू के चक्कर में बर्बाद हो गए, रावण की लंका जल गई इसी आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। संभल जाओ, समझा रहे हैं बहन बेटियों को भी और भाइयों को भी। मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। अब आते हैं प्यार पर। प्रेम, संसार से प्रेम नहीं होता, प्रेम भगवान से। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी को देखो ना, भरत जी अयोध्या के सिंहासन को छोड़ रहे हैं, मां कैकेयी कह रही हैं राजा बन जाओ। भरत जी बोले ना, मैं राम के पास जाऊंगा। राम के पास चित्रकूट नंगे पांव गए भरत जी, और राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े। ये क्या था? प्रेम था। राम जी, अच्छा ये बताओ, भरत जी को राम से क्या चाहिए? पैसा तो उसकी मां, भरत जी की मां दे ही रही थी। पैसा तो भरत जी की मां दे रही थी कि अयोध्या का राजा बन जाओ। दौलत अयोध्या की थी, राजा बनना था। लाखों करोड़ की संपदा थी, अथाह जितना सुख वैभव इंद्र का, उससे ज्यादा सुख वैभव अयोध्या में था, और भरत जी के लिए तैयार था वो। लेकिन भरत जी ने सारी संपदा ठुकराई और भैया राम से मिलने चले। ये क्या था? ये प्रेम था। प्रेम क्या है? निस्वार्थ, जहां आपसे आप कोई स्वार्थ ना हो, जहां स्वार्थ ना हो, कोई भी स्वार्थ ना हो, वो प्रेम है। और मुझे एक बात बताओ, संसार के रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? चलो बताओ, भरत जी के अंदर क्या स्वार्थ था राम के प्रति? जोर से। गोपियों के अंदर कोई स्वार्थ है कृष्ण के प्रति? क्या मीरा का स्वार्थ है कोई कृष्ण के लिए? और आप बताओ, आपके रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं?
वो कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? एक रिश्ते का नाम बताओ मैया जिसमें स्वार्थ नहीं है। कौन रिश्ता? कौन रिश्ता? माँ बेटे का। कसम खा के बताओ कि स्वार्थ नहीं होता। झूठ ना बोलो मेरी माँ बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है। माँ का स्वार्थ होता है कि बेटा सेवा करेगा बड़ा होके। एक माँ के 4 बेटे होते हैं तो जो ज्यादा पैसा कमाता है माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा झुके रहते हैं। ये सच्चाई है। सबके लिए बातें नहीं हो सकती लेकिन 90% ये बातें हैं। इसका मतलब माँ बाप भी स्वार्थी हैं और बच्चे भी। माँ बाप के पास पैसा होगा तो हाँ माँ बाप आओ हलवा खाओ बादाम का, और नहीं है तो लो नमक रोटी खाओ बाजू, जाओ जहां जाना है। इसलिए आप लोग बूढ़े लोग भी कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना बुढ़ापे में, और दिखाती रहना पीला पीला बहू को कि देखो सोना है इतना सारा 3-4 किलो, तो बादाम का हलवा देती रहेगी। वो कह दिया कि कुछ नहीं है तो बासी रोटी पकड़ाएगी। तो कहती रहा करो कि 3-4 किलो सोना भी है हमारे पास, सेवा करोगी तो मिलेगा। भले तुम पीतल खरीद के रख लेना, क्योंकि बहुओं को ना पीतल सोने में ज्यादा फर्क है नहीं, इन्हें तो पीला पीला दिखना चाहिए बस। तो दूर से दिखाना, नहीं उसे चेक करने मत देना मैया। नहीं घिसवाओगी काहे तुम बहू से? तुम दूर से दिखाना, ये देखो ये सोना है, दूर उतने दूर से ये है, सेवा करेगी तो मिलेगा और रख लेना। अच्छी बात। दिखाती बस रहना तो बहू को लगेगा कि सोना है, इसी चक्कर में वो बादाम का हलवा देती रहेगी। तो कह दिया कि नहीं है नमक रोटी पकड़ाएगी। क्यों? क्योंकि रिश्तों में स्वार्थ है। बोलो हाँ। एक रिश्ता बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो, भैया बताओ, बोलो। कोई भी रिश्ता नहीं है जगत के, संसार का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें पति पत्नी में स्वार्थ है कि नहीं है? हाँ। पति पत्नी में भी स्वार्थ है। इसलिए कहा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थी हैं संसार के हर रिश्ते। समझ में आई? इसलिए कहता हूं जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। स्वार्थ को प्रेम नहीं कहते, इसलिए संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से कोई कितना भी कहे लड़की या लड़के से बहुत प्यार करता हूं करती हूं, नहीं हो सकता। वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ को आप लोग प्यार कहते हैं, पीतल को सोना कहते हैं। हम क्या करें? तो प्यार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में क्या हो सकता है? व्यवहार। आप अच्छा व्यवहार करिए एक दूसरे के लिए। प्यार की उम्मीद ना करिए कि यह हमसे प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा। राम राम भी कोई करता है आजकल ना, तो स्वार्थ से करता है। आपके पास कुछ होगा तो राम राम मिलेगा, कोई कुछ नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं करता आजकल। सही है गलत है? इसलिए संसार से प्रेम की उम्मीद मत करिए, है ही नहीं ना। अच्छा अब आते हैं दूसरी बात पे। जगत में प्रेम नहीं है, इसलिए जगत से करो व्यवहार, और प्रेम केवल भगवान से हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भरत जी ने राम से प्रेम किया और प्रेम भगवान से। अच्छा भगवान से ऐसा प्रेम करना कि जहां स्वार्थ का कोई बंधन ना हो। वहां आजकल लोग भगवान से भी स्वार्थ, हे भगवान हमारा काम हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे।
हर जगह स्वार्थ, हर जगह। हे भगवान ये काम कर दो, क्यों भगवान तुम्हारे नौकर